मैं पहले आकाश में मुझे कोचिंग 9 से करता ही था। था कि मैं डॉक्टर तो बनूँ। मेरा ही सपना, लेकिन फिर घर वालों को भी देखते हैं तो उनको वो भी मतलब मोटिवेट करते हैं कि मतलब कर लोगे बलरामपुर तो। डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो यूपी का सबसे बैकवर्ड एरिया, तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अच्छे हेल्थ केयर के लिए हमको कम से कम 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लखनऊ। ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। हम डायरेक्टली नहीं जा रहे ना, तो हमें पता है कि इस टाइप का पेपर आएगा, मतलब इस टाइप का ही आएगा। तो इस वज़ह से हमारी खूब सारी प्रैक्टिस हो जाती है इसके बेसिस पे। ये जो टेस्ट सीरीज हमारी है 2024 में जो नीट का एग्जाम होना है 5वीं, ये उसका एक तरह से रिहर्सल है। और हम बात कर रहे हैं जामिया नगर हेड ऑफिस की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुश्वार था कि ओखला लेवल पे बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज को लाना, उनको रिटेन करना, उनसे क्लासेस कराना। तो जो हमारे पास टीम है वो वाली टीम है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को 30-35 साल हेड कर चुकी है। तो उन्हें आइडिया, उन्होंने वहाँ अपना एक्सपीरियंस दिया और अपनी सर्विसेज से उन्होंने वहाँ सीखा और सिखाया और बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया। अब क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमने जिस दिन पहले दिन ही जब पहला सेशन हमारा था, हमने अपने टीचर से कहा कि हमारी एक टेस्ट सीरीज़ इस लेवल की होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक एग्ज़ैक्ट आइडिया हो जाए एग्ज़ाम से पहले और उसके बहुत अच्छे नताइज आएँ। पहले साल में टेस्ट सीरीज़ में जो बच्चों ने हिस्सा लिया, फिर दूसरे साल हिस्सा लिया और ये 3rd हमारी टेस्ट सीरीज़ है, तो बच्चों ने बहुत उसका फ़ायदा बताया। और यहाँ तक भी बताया कि सर जैसे पर्टिकुलर बायोलॉजी की बात करूँ तो 95% हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर से मैच कर रहे टेस्ट थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें नीट के पैटर्न के बारे में पता चल जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो हम फाइनल में मिस्टेक्स करने वाले होते हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं अगर हम अच्छे से कंसंट्रेट करें अपने टेस्ट को और एनालाइज करें। तो अभी पता है वो तो टाइम बहुत ज़्यादा है अभी हमारे पास, तो जितना ज़्यादा हम उतना रिवीजन भी कर पाएंगे। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन हम उसे बार बार रिवीजन करने का टाइम मिलेगा। अगर हम एट द पॉइंट ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो जितनी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाएगी। तो अभी 2-3 मंथ हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट के थ्रू एंड पैरेलल हम अपने घर में जो बैकअप है रिवीजन वो भी कर सकते हैं। मुझे 9 से ही था कि मैं डॉक्टर बनूं और फिर कोरोना के टाइम पे भी थोड़ा सा मतलब लगा कि हेल्प की ज़रूरत है और फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मुझे वैसे भी साइंस में इंटरेस्ट था, देन मुझे डॉक्टर बनना था सईद इसी है, वजह मैं से। पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा एम था कि जो है डॉक्टर बनने के बाद सर्व करूँ कम्युनिटी को। पैसे कमाने का बिल्कुल एम नहीं था, तो इसी के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और इस बार इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि कामयाब हो जाए। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो यूपी का सबसे बैकवर्ड एरिया, तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अच्छे हेल्थ केयर के लिए हमको कम से कम 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लखनऊ जो है हमारा जो कैपिटल सिटी है वहाँ तक जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों का यही प्लान था कि अच्छे डॉक्टर हमारे एरिया में रहें तो पेशेंट्स को दूर ना जाना पड़े। मेरा नाम तला चौहान है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं पहले आकाश में कोचिंग करता था, बट अब 1 साल और ड्रॉप ले रहा हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स 470 आए थे इस अटेम्प्ट में। तो इस बार मेरे कज़िन ब्रदर हैं, उन्होंने बताया था कि ओखला में बेस्ट कोचिंग यही है, हिंद गुरु। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सही काफ़ी रिस्पॉन्स आया मेरा, मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ और अब मैं इनकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है अब और देखूंगा मैं कैसे रहता है कैसा नहीं रहता। अब तक जो एक्सपीरियंस रहा है स्टडी का वो कैसा रहा है? किस तरीके से तमाम चीज़ें करते हैं? कितनी स्टडी करते हैं? कितने घंटे करते हैं? कैसे एक प्लानिंग करते हैं पूरी स्टडी की? अभी आर्ली प्लानिंग अभी पूरी तरह सेट तो नहीं है, कोशिश रहती है कि 10 घंटे तो कम से कम निकले, बट रहता नहीं है ऐसा, हो नहीं पाता, बट चल रही है कोशिश तो अभी। आप आकाश से बता रहे हैं, आकाश में भी की है, यहाँ पे भी आपने कोचिंग की है, तो क्या चीज़ें लगेंगी वहाँ और यहाँ में किस तरीके से जो है पढ़ाई होती है या किस तरीके से तमाम चीज़ें बेहतर रहती हैं? दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपेरेबल है और कहीं कहीं वो आगे निकलता है तो कहीं कहीं ये आगे निकलता है, पर सेम सिमिलर एक्सपीरियंस है दोनों में ही और कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा या कोई बड़ा है, दोनों सिमिलर है। कैसे आपने इस फील्ड में आने का फैसला किया कि आप मेडिकल करें? कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि मेडिकल में जाना चाहिए? एक्चुअली हमारे सारे रिलेशंस में सब डॉक्टर्स ही हैं, तो वहाँ से उन्हें देख देख के मुझे फील आया बचपन से ही कि हाँ डॉक्टर बनना है बड़े होके। तो बस 11th-12th में बायो ऑप्ट करी थी और मेरा इंटरेस्ट भी 9th-10th में बायो में ही ज़्यादा था, मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में, तो मैंने बायो ही ऑप्ट करी थी। यूपी में आप कहाँ से हैं और अब तक आपने जो नीट के दिए हैं, पेपर्स दिए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं, उसका उसका क्या रिज़ल्ट रहा? यूपी में मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ
और स्कूलिंग मैंने हापुड़ में करी थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल हापुड़। और बाकी तो टेस्ट नीट का दिया था मैंने, मेरा जो अटेम्प्ट था तो उसमें 470 मार्क्स आए थे। कितने चाहिए होते हैं अभी, कितना दूर रह गया है जो उसे पूरा करना है? अभी जो टेस्ट मेरे नॉर्मल चल रहे थे, पार्शियल टेस्ट, तो उसमें मेरे 580, 570 और 600 क्रॉस भी हुए हैं कुछ टेस्ट में। तो अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और होनी है बस मेरे अंदर, तो उसकी कोशिश है बस इम्प्रूवमेंट की। क्या नाम है आपका? तलहा चौहान। तो एग्जैक्ट बच्चे को आइडिया हो जाता है, वो चाहे घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा हो, किसी और इंस्टीट्यूट में कर रहा हो, हमारे यहाँ कर रहा हो, और एक अगर बड़ा ग्रुप टेस्ट दे रहा होता है तो उसमें उसको अपनी रैंक भी पता होती है। और जो 3 घंटे 20 मिनट का माहौल मिलता है ऑफलाइन बैठ के टेस्ट देने का, बिल्कुल वो फोबिया, वो नोज, जैसे भी आप कह लीजिए, प्रेशर, वो सारा क्रिएट होता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छा कर सकें। तो एक अच्छा रिहर्सल हो जाता है, बच्चे को पता चल जाता है कौन सा टॉपिक उसका बहुत अच्छा हो गया है, कौन सा उसमें प्रॉब्लम है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम जो है पेपर देते हैं, पूरा एनवायरनमेंट देते हैं, दूसरा उसका सॉल्यूशंस देते हैं जिससे कि बच्चा खुद चेक कर सके। और अगर बच्चे को डाउट्स होते हैं तो हम अपने टीचर्स के साथ बिठाते हैं 1 to 1 कि वो अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। लेकिन अभी तो काफी वक्त था, लेकिन अभी से आप लोगों ने ये फाइनल वॉक शुरू कर दिया है, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया है या बिल्कुल आप आखिरी तैयारियों को आप लोग आखिरी को दे रहे हैं? नहीं, ये इसी तरह से होता है, क्योंकि जो इसमें टेस्ट है वो हर हफ्ते होगा। 25 टेस्ट हैं इसमें, एक टेस्ट नहीं है। हर फ्राइडे हमारा रहेगा और बड़े-बड़े इदारे कराते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारी हिंद गुरु की टेस्ट सीरीज़ भी उसी लेवल पे जाए, उसी लेवल पे मकबूल हो, कि भई लोग उसको पसंद करें और उसके नताइज को देखें और फ़ायदा उठाएँ। तो हमने यही रखा है। दूसरों के अलग डेज़ होते थे तो हमने इसीलिए फ्राइडे को चूज़ किया कि जिससे कि अगर बच्चा दूसरी भी टेस्ट सीरीज़ देना चाहता है तो वेलकम करते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस करे, उसका भी टेस्ट दे ले और हमारा भी टेस्ट दे। तो